आज हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी में। तो वर्क के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग देख लिए थे। एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका अगर डेफिनेशन है तो किसी भी काम को करने के लिए जो हम क्या कह सकते हैं, कोई भी काम करने के लिए जो एफर्ट आता है ना हमें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। जैसे भोजन हम लोग करते हैं तो भोजन से हम लोग क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, उसी से हम लोग कोई काम कर पाते हैं। तो अगर एनर्जी का हम लोग लिखें तो क्या है ये, एनर्जी इज कैपेसिटी। क्या है ये, कैपेसिटी है किसी भी पर्सन का या जो भी हो थिंग का, टू डू वर्क। ठीक है, वर्क करने की क्षमता, कैपेसिटी। कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है मतलब इसमें मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, किस डायरेक्शन में आपका क्या होगा। अब हर वो चीज़ जिसमें आप एफर्ट लगा रहे हैं उसमें एनर्जी आप खर्च कर रहे हैं। बिना इस यूनिवर्स में बिना एनर्जी खर्च किए कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी है। तो जिस तरह से वर्क का जो यूनिट था वो जूल था, तो इसका भी जो है आपका ऐसा यूनिट, अगर हम लोग बात करें ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका भी जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, जूल। ठीक है, एनर्जी का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो क्या है, जूल है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किलो जूल में। तो किलो जूल मतलब आपका 1000 जूल को हम लोग क्या कहते हैं, किलो जूल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ पे जो बिगेस्ट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मतलब कह सकते हैं कि बिगेस्ट, वो क्या है आपका, सन। ठीक है, सन मतलब सन से ही सबसे ज़्यादा हमको एनर्जी प्राप्त होता है, मिलता है हम लोग को। ठीक है, अब देखिए एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है। ठीक है, एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है। आप हर फॉर्म में मतलब किसी भी चीज़ में आपका पसीना निकला है तो वो एक एनर्जी ही दिखलाता है कि आपके बॉडी से, मतलब पसीना हमारा कब निकलता है, जब हम लोग हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क करते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में। और हीट के कारण क्या निकलता है, पसीना निकलता है। कहने का मतलब बहुत सारे फॉर्म में, इवन सुबह से उठ रहे हैं तो आप एनर्जी का ही देख रहे हैं लेकिन अलग अलग फॉर्म देख रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे 7-8 में कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब एनर्जी को ना हम लोग बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यही है हमारा, हम लोग एनर्जी चेंज कर सकते हैं। तो इसका बहुत सारा फॉर्म है, उसी फॉर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्म लिखे हैं, वहाँ पे हम लोग सबसे पहला क्या लिखे हैं, सोलर एनर्जी। तो सन से जो हम लोग को मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सोलर एनर्जी, मतलब रेडिएशन से जो हम लोग को मिलता है। ठीक है, मतलब ये एनर्जी हम लोग कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो एनर्जी रेडिएटेड बाई सन, द एनर्जी रेडिएटेड बाई सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। ठीक है, आपका बात कर रहे हैं हम लोग हीट एनर्जी। रेडिएशन थ्रू सन का, ठीक है, सन के थ्रू जो रेडिएशन है वो एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी कहलाता है। हीट एनर्जी जो है तो किसी भी चीज़ को बर्न करने से जो हमें एनर्जी मिलता है उसको क्या कहते हैं, हीट एनर्जी मिलता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस, आपका कोई भी फ्यूल को अगर आप बर्न कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, ये एनर्जी मिलता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज बाय फ्यूल कह सकते हैं। फ्यूल्स, उसके बर्निंग से जो हम लोग को मिलता है वो फ्यूल्स है। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी सन से भी हम लोग को लाइट एनर्जी मिलता है, उसी सन से भी हम लोग को लाइट एनर्जी मिलता है। और हम लोग कहते हैं कि लाइट जो हमारे मतलब घर में बल्ब वगैरह जल रहा है तो लाइट एनर्जी वो भी है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सन जो है, तो सन को सर सोलर एनर्जी बोले कि लाइट एनर्जी बोले। सोलर एनर्जी मतलब रेडिएशन हो रहा है, तो रेडिएशन का प्रोसेस है, उसको हम लोग बोल रहे हैं सोलर एनर्जी, सन का सोलर। और लाइट एनर्जी मतलब ये हो गया एक नेचुरल फॉर्म हो गया। लाइट एनर्जी जो है, अगर लाइट तो बहुत से मिलता है, बल्ब वगैरह से भी मिल रहा है हम लोग को लाइट, तो ये फोटोन, मतलब आगे जाके पढ़ेंगे, इसी को पढ़ेंगे। लाइट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोटोन, स्मॉल क्वांटम ऑफ एनर्जी को कहते हैं हम लोग फोटोन। तो ये जो है आपका किसके कारण है, तो लाइट के कारण, सेंसेशन, मतलब सेंसेशन ऑफ लाइट। ठीक है, सेंस जिसको हम लोग कर पाते हैं, जैसे हम सोए हुए हैं, एक बल्ब जलाएगा तो कुछ सेंस होता है,
तो उसको कह सकते हैं हम लोग लाइट करते हैं, फॉर्म ऑफ सेंसेशन, ठीक है। अब सन क्या है, सन जो है ना वो नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स है किसका, लाइट एनर्जी का, ठीक है। चलिए, तभी आपका केमिकल एनर्जी। अभी केमिकल प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब केमिकल एनर्जी जो है हमारे बॉडी में भी होता है, हमारे बॉडी में भी केमिकल एनर्जी, रिस्पिरेशन, उसमें भी एनर्जी निकलता है, तो वो आपका क्या है, केमिकल एनर्जी। तो मतलब कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो हमारा एनर्जी निकल रहा होगा। कोई दिक्कत, बोलिए, समझ में आ रहा है। तो अब सबका लिखने का जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन एनर्जी मतलब वाटर के कारण, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में जाएंगे तो बहुत ऊंचाई से जो है ना पानी गिराया था किस पे, टरबाइन पे, और टरबाइन मूव करता है और क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो थर्मल पावर, सॉरी हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं उसको, ठीक है। थर्मल मतलब कोयला से जो होता है उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। विंड एनर्जी, तो जो विंड व्हील लगा रहता है, हवा के कारण जो एनर्जी डेवलप हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं विंड एनर्जी। समझ में आया। मतलब ये जो एनर्जी है आपका मूविंग एयर के कारण है, मूविंग एयर के कारण आपका है। ये हाइड्रो जो एनर्जी है वो आपका किसके कारण है, वाटर फ्लो कर रहा है ना उसके कारण है, वाटर फ्लो ऑफ वाटर के फ्लो करने के कारण जो एनर्जी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। साउंड एनर्जी तो है आपका साउंड एनर्जी में क्या है, ये किसके कारण है, तो वाइब्रेशन से है ना आपका डेवलप, कोई भी सब्सटेंस जो वाइब्रेट करता हो, मतलब अगर ये वाइब्रेट करता, ऐसे बजा रहे हैं तो साउंड निकलता है, नहीं तो कन जैसे गिटार का तार वगैरह बजाइएगा तो साउंड निकलता है, तो वेव के फॉर्म में। तो ये जो है ना आपका साउंड एनर्जी किसके कहते हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। तब आपका केमिकल एनर्जी, तो ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो निकलता है एनर्जी, केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं। और भी बहुत सारा टाइप है आपका, जिसमें कि आपका मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपका न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, आपका बायोमास के कारण जो होता है, बहुत सारा फॉर्म है। तो ये इतना रटना नहीं है, बस समझ लीजिएगा कि इतने टाइप के एनर्जी के फॉर्म हैं, ठीक है। कुछ और हम लोग लिख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तो हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आपका कह सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी, आप कह सकते हैं बायोमास एनर्जी, ठीक है, बायोमास एनर्जी। और भी आप कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारा है एनर्जी। और जो सबसे मेन फॉर्म है जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे आपका है काइनेटिक एनर्जी। जब बॉडी मोशन में आता है इसी को हम लोग चर्चा करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और तब है आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, समझ में आया। तभी है, अब इन्हीं दोनों पे हम लोग चलते हैं कि इनका जो फॉर्मूला है वो कैसे डेरिवेशन हम लोग करते हैं यहाँ पे। अगर काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो जो बॉडी मोशन में है, जो बॉडी क्या है, मोशन में है, उसके पास कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मूविंग बॉडी possessed काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। या इसी को आप लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, दोज एनर्जी, शॉर्ट में लोग लिखते हैं इस तरह से, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a moving body। सेम ही है।
वर्ड अलग अलग है, सेम ही है, अपन समझ लीजिएगा। मतलब हर वो चीज़ जो मोशन में है, जैसे अभी ये मोशन कर रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है, अगर ये रुक गया तो पोटेंशियल एनर्जी है, आगे इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो भी बॉडी मोशन में है, चाहे वो मोशन 1 मीटर पर सेकेंड हो, 0.1 मीटर पर सेकेंड हो, मतलब कुछ भी मोशन हो, उसके अंदर जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। अब है कि सर वेलोसिटी तो कम और ज़्यादा भी हो सकता है, तो जिसका वेलोसिटी जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो हम लोग फार्मूला देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv², ये फार्मूला होता है, इसी को भी हम लोग डिराइव भी करेंगे। ये आपका m क्या है, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी है, ये जो m है वो क्या है आपका मास ऑफ बॉडी, जो बॉडी मोशन में उसका मास है, और जो v है वो क्या है आपका वेलोसिटी है, क्या है आपका वेलोसिटी है, समझ में। यहाँ से अगर यूनिट देखें हम लोग तो ये मास का क्या होता है kg, और ये आपका क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2। इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, जूल कह रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, जूल। अब एनर्जी है तो एनर्जी का फॉर्मूला भी जूल देखे थे, तो बाकी सबका भी क्या रहेगा, जूल ही रहेगा। एनर्जी कहिए, वर्क कहिए, सबका क्या रहेगा, जूल ही रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे यूनिट भी हो गया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन को हम लोग प्रूफ करते हैं, जो हमारा है k इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी जो है ना रेस्ट में है, क्या है, कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में, मतलब u इसका क्या है 0 है। अब इस पर आप क्या लगा दिए, फोर्स लगा दिए, क्या लगा दिए, फोर्स लगा दिए, तब ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, हाँ इसका मूव करने लगेगा। इसका कुछ तो वेलोसिटी हो जाएगा v, कुछ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा v, इसका नहीं, इसका जब मूव कर रहा है इसका वेलोसिटी क्या हो गया v, स्टार्टिंग में क्या था 0 था। तो मान लीजिए कि कोई जो है ना, लेट कह लीजिए कि a body start moving with velocity u से क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। एन एक्सटर्नल फोर्स F acting on it, then its velocity changes to v या change to v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u। अब यहाँ पे हम 0 कर रहे हैं, मतलब रेस्ट, तो रेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं। मान लेते कोई बॉडी मूव ही कर रहा है, समझ में आ रहा है बात, कोई बॉडी आपका क्या कर रहा है, मूव ही कर रहा है, तो मान के चलिए कि वो कुछ तो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो ये जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका u, और ये क्या हो गया आपका, कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी है आपका। मतलब जब आप देख रहे हैं कुछ समय के बाद जब आप फोर्स लगा दिए तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया, उसी को आप क्या बोल रहे हैं, v बोल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा वर्क डन होगा, हमारा जो वर्क होगा वो कितना होगा, तो जो हमारा वर्क हो जाएगा, मतलब ये जो फोर्स लगा रहे हैं, तो जो हमारा वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F इंटू आप d कर लीजिए, F इंटू डी। क्यों, क्योंकि ये जो वर्क है आपका क्या है, F इंटू डी, और डी क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है। अब है कि सर यहाँ पे तो कॉस थीटा भी लिखते थे, तो चूंकि हम फोर्स लगा रहे हैं सेम क्या है 0 डिग्री पे, तो कॉस जो है आपका कॉस थीटा जो है वो 0 डिग्री, तो आप मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो आप सीधा F इंटू डी। ये पहले भी हम लोग देखें, अभी भी हम लोग देख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसमें हम लोग वैल्यू कुछ कुछ जो है ना हम लोग पुट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। चलिए तब क्या है आपका, यहाँ पे अगर F की बात करें तो वी नो दैट F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। और हम लोग मोशन ऑफ इक्वेशन है हमारे पास एक v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से a की बात करें
अगर हम लोग बात करते हैं ए की, 2as इक्वल टू तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अगर बात करें ए की बात करें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आपका मास निकल गया है, तो हमारा अगर हम लोग बोले इसको इक्वेशन 1 बोले, इसको इक्वेशन हम लोग क्या बोले 1 बोले, तो ये W इज इक्वल टू एफ इंटू क्या है डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस ही लिख देते हैं हम लोग, नहीं एस इक्वल टू, यहाँ से अगर एस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है 2a हो जाता है, क्योंकि इसको हमको हटाना है। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे हम डी यूज किए हैं, यहाँ पे एस, दोनों सेम ही है, तो यहीं से हम लोग एस कर देते हैं। यहाँ क्या कर दीजिए एस कर दीजिए, यहाँ भी एस, और यहाँ आपका फॉर्मूला क्या होगा एस, इसलिए कि ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, आप अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एफ के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं एम इंटू ए, और इंटू एस के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए से कट गया तो आपका बचा 1/2 यहाँ से, और m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये क्या है आपका W। अब देखिए अगर बॉडी आपका कहाँ से चलना शुरू किया है, रेस्ट से चलना शुरू किया है, क्या है तो मतलब u इक्वल टू 0, इफ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि इफ, तो इसको जरा हम लोग मिटा लेते हैं, if body start from rest, कहाँ से मूव स्टार्ट किया है रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो उसका u क्या होगा 0। अब जब u 0 होगा तो आप पुट करेंगे तो w इक्वल टू हाफ m क्या हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा। और यही चूंकि ये वर्क डन क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी, इस फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि बॉडी मोशन में आ गया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m v स्क्वायर। यहीं से आपका हमको जो प्रूफ करना था वो हमारा आ गया है। कोई दिक्कत यहाँ से में, कोई दिक्कत मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से जो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके वी स्क्वायर के, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके आपके मास के। बॉडी का मास ज़्यादा, अगर दो बॉडी मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी से, एक का मास ज़्यादा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा ज़्यादा होगा। अगर दो बॉडीज का मास सेम है, वो मूव कर रहा है दो अलग अलग वेलोसिटी से, तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का सीधा फार्मूला है mv²। हमारा गिवन क्या है तो हम ये देख लेते हैं। तो जो गिवन है हमारा वो क्या है मास है, तो मास कितना है 10 kg, केजी में दिया हुआ, अच्छी बात है एसआई यूनिट में दिया हुआ। अगर ये ग्राम में दिया रहता तो केजी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। और आपका जो वेलोसिटी है वो कितना दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए तो सब कुछ दिया हुआ है, अब कुछ करना नहीं, पुट कर दीजिए 10 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो ये कट गया 3 बार में 18 180 जूल काइनेटिक एनर्जी का, ये आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन तो इसी तरह रहेगा ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि आपका एक वर्क निकालना, क्या निकालना वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम 18 किलोमीटर। एक बॉडी है जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और उसका स्पीड बढ़ के कितना आ जाता है 36 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तब है आपका उसका जो मास दिया हुआ है वो कितना जो 1200 kg दिया हुआ है, मतलब आपका मास यहाँ पे दिया हुआ है, तो मास जो है आपका 1200 kg। और आपका कह सकते हैं कि V1 दिया हुआ है, V1 मान के चलिए, मतलब U मान के चलिए, U जो दिया हुआ है वो 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 18 गुने 5/18। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह से कीजिएगा कि 18 क्या है ये किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से, और आवर को सेकंड में करने के लिए आपको क्या होता है 60 × 60। ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये 5 बचेगा और ये 3 बचेगा, तो कितना बचेगा वही 18/5 गुने 18। तो यहाँ से ये कट गया, ये आपका कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड।
और v जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 5/18, ये जो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब हम अभी जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकाले थे वही वर्क वाला जो फॉर्मूला निकाला था काइनेटिक एनर्जी बोलिए या वर्क बोलिए, आपका क्या था हाफ m इंटू आपका क्या था v स्क्वायर माइनस क्या था u स्क्वायर। तो हाफ इंटू m कितना है 1200। ठीक है, आपका v स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो v का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर माइनस आपका कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, इसको काट दीजिए ना यहाँ से, ये 600 बार में कट जाएगा, तो 600 गुने 100 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा 600 गुने 75। ठीक है, 600 गुने 75 तो कितना हो गया 6 5 30 और 42 और 3 45 और 2 जीरो और इतना जूल वर्क हो गया। इसी को आप कह सकते हैं क्या कि जो वर्क हो जाए कितना 45 किलो जूल कर सकते हैं, किलो जूल में चेंज कर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, बुक में आपको दिया रहेगा पहले इस वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी निकालेगा, फिर इस वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी निकालेगा, फिर दोनों को फाइनल माइनस इनिशियल कर देगा, तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। समझ में आया, चलिए तब है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, इसको डिफाइन कर लेते हैं। अगर किसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं पीई लिखते हैं, क्या लिखते हैं पी। पोटेंशियल एनर्जी समझिएगा कि अगर ये अर्थ है, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे जो बॉडी है इसको हम लोग क्या है कुछ हाइट तक लेगा, क्या लेगा हाइट तक ले जाएगा, तब ये बॉडी कहाँ पहुँच गया यहाँ पहुँच गया। और यहाँ जो ये अगर मोशन में नहीं है सिर्फ रेस्ट में है, तो आपका इसमें जो एनर्जी जो कंजर्व रहेगा उसी को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी of a body above the ground is actually the work done in raising the body from above the यहाँ से मिटाना है, rising done क्या लिखें work is done is rising, ठीक तो लिख रहे थे ना, rising the body फ्रॉम ग्राउंड। क्या लिखेंगे हम लोग फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ग्राउंड के ऊपर मतलब इस ग्राउंड से हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी में जा रहे हैं, तो कह सकते हैं टू अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, टू अगेंस्ट, इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी अबव द ग्राउंड इज एक्चुअली द वर्क डन इज रेजिंग द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड टू अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये तो हो गया आपका फोर्स। ठीक है, आपका देखिए है तो वही चीज, आप समझिएगा। आप वर्क क्या लिखते हैं, आप जो वर्क लिखते हैं वो क्या लिखते हैं F इंटू एस लिखते हैं। चलिए अब जो F इंटू एस लिखे हैं तो F चूंकि ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये जो बॉडी है वो नीचे की ओर फोर्स लगाएगा कितना, तो m इंटू जी। ठीक है, तो इस F के जगह पे मतलब F के जगह पे यहाँ पे क्या ले सकते हैं m इंटू जी, चूंकि ग्रेविटी के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं तो बॉडी उतना ही फोर्स लगाएगा जितना उसका मास होगा और ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट होगा। तो F के जगह पे आप क्या लिख दिए m इंटू जी इंटू एस, आप किस हाइट पे लेके चले गए तो एस जो है आपके यहाँ क्या हो गया हाइट हो गया। तो यही है आपका वर्क, मतलब वर्क जो होगा वो W इक्वल टू mgh। और चूंकि ये बॉडी के द्वारा है तो इसी को हम लोग कहते हैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh।
समझ में आया? एनर्जी है, एसआई यूनिट क्या होगा इसका भी एसआई यूनिट जो बात करें हम लोग, तो भाई जूल ही होगा ना, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के बाद जो भी आपका जो प्रॉब्लम है आप बनाएं, सॉल्व करें। मास दिया रहेगा, ग्रेविटी दिया रहेगा, ग्रेविटी नहीं भी दिया रहेगा तो आपको वैल्यू मान के चलना है 9.8, और नहीं तो आप 10 भी लेके चल सकते हैं। और आपका हाइट दिया रहेगा, पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी। एक क्वेश्चन है कि 10 मीटर के हाइट पे, सरफेस से 10 मीटर हाइट पे मतलब उठा दिए 10 kg के मास का, मतलब ये एच कितना हो गया 10 मीटर, और आपका मास कितना है आपका 10, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बोलिए। तो ये mgh करते हैं, ये मास कितना है 10 दिया हुआ, हाइट कितना हो गया है 10 हो गया है, और ये g कितना ऑलरेडी, ये 9.8 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 9.8 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 980 जूल। समझ में आया ये पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना आपको दिए रहेंगे कि हाइट है ना 10 मीटर के हाइट पे उठा दिए, और मास जो है ना 10 kg है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो इतना होगा। बाकी और जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप बोलिए, पूछिए, कमेंट कीजिए, वहाँ पे हम लोग और भी क्वेश्चन, एक सेक्शन और लेके आएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मूला क्वेश्चन लेके आएंगे मोशन के साथ, और अगले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वहाँ पे भर भर के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।